मेरा बिलीव है जब आप इस वचन को सुनेंगे, प्रभु आपको सेम ना रहने देगा, उसका आत्मा आपको खींच खींच कर बढ़ाएगा। जैसे एक रबड़ को हम खींच खींच के जितना चाहे बढ़ा सकते हैं, इतना चाहिए इतना बढ़ा सकते हैं, इतना चाहिए इतना। एक सीक्रेट आपकी लाइफ का इसके लिखना शुरू कर दो जो आपको यहोवा देता है। लोग कहते हैं मैं और बढ़ना चाहता हूं, ओ जी मैं जिस मसा में काम कर रहा हूं मैं इसमें और बढ़ना चाहता हूं, मैं जो पवित्रता में चल रहा हूं और बढ़ना चाहता हूं, मैं जो ब्लेसिंग में चल रहा हूं मैं इसमें और बढ़ना चाहता हूं, मैं इस सामर्थ में और बढ़ना चाहता हूं, मैं इस अभिषेक में और बढ़ना चाहता हूं, मैं चर्च गैदरिंग में और बढ़ना चाहता हूं, मैं इस चीज में। अगर आपका ये पॉइंट है कि मैं और बढ़ना चाहता हूं इस चीज में, अगर आप पास्टर है और मुझसे ये पूछना चाहते जी मैं और इसमें बढ़ना चाहता हूं, तो एक ही हल है उस चीज का। अगर आप प्रेयर पवित्रता में बने हुए हो, कुछ आपको मिला है, तो बस उसमें बने रहो। और बढ़ना आपका काम नहीं है, वो प्रभु बढ़ाएगा। समझ गए ना कितना इजी है। अगर आपको ये नहीं पता होगा, आप कंफ्यूज रहते हैं और आप निराशा में चले जाते हो। जिस प्रेयर वचन को आप कर रहे हो, होलीनेस में हो, आपको चिंता करके नहीं जरूरत नहीं हो पास्टर जी अब चर्च का ये सिस्टम कैसे करें, इसको कैसे चलाएं, ये कैसे करें, वो कैसे करें, मेरी लाइफ का जी इस हिस्से में कैसे और बढ़ूं। बस उसमें बने रहो, समय को बीतने दो, खुद ब खुद प्रभु आपको बनाएगा। खुद ब खुद यहोवा आपको ले चलेगा। बस आपको उसमें बने रहने की जरूरत है। तो जिसमें हो बस उसमें खड़े रहना, गिरना नहीं, खुद ब खुद बढ़ते जाओगे। क्योंकि लिखा है जो मसा तुझ में रहता है और तुम उसमें बने रहते हो, वो तेरी अगुवाई करता है। तुझे क्या करना और कैसे करना है, तुझे क्या करना और कैसे करना, जो मसा तुझ में है, अगर तुम उसमें बने रहते हो। अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूं जो पवित्र आत्मा से अभी मैं प्राप्त कर रहा हूं। भजन संहिता में एक भजन कर कहता है मेरा मन तेरी बातों की ओर लगा, मेरा ध्यान तेरी बातों की ओर लगा, मेरा मन और मेरा ध्यान तुझ पर लगा। हे प्रभु मेरे होठों के शब्द तेरे सामने ग्रहण योग्य हो और मेरा ध्यान मेरा मन तेरी बातों पर लगने पाए। कि जब आप प्रेयर करो तो पहला प्रार्थना में होता है ध्यान भटकता है। अगर आप ध्यान भटकाना नहीं चाहते, अगर आप चाहते हैं उस प्रेयर में, उस पवित्र स्थान में जिसमें आपका ध्यान ना भटके, केवल आपकी प्रेयर में मन लगाओ पूरा, आप कह रहे मजा आ रहा है प्रेयर में, कि पूरी शांति चल रही, कोई ध्यान इधर उधर नहीं, बस आत्मा खुश है, आराधना निकल रही है, धन्यवाद निकल रहा है, माफी दिल से निकल रही है, सब कुछ अंदर से हो रहा है, केवल मुंह से नहीं हो रहा है। आपको पता चल जाता है जब अंदर से हो रहा है। आपको आधा घंटा, पौना घंटा, किसी को 1 घंटा संघर्ष करना पड़ता है उस चीज में एंटर करने के लिए। तो अगर आप नंबर 1, अगर आप वो संघर्ष कम करना चाहते हो, तो सबसे अच्छा ये है कि आप मॉर्निंग प्रेयर करो। जब आपने किसी से कोई बात ना की हो, अगर उठ के ही बहुत सारे कामों में फंस गए, तो बाद में प्रेयर में 1 घंटा सेटिंग करने को लगेगी। तो अगर उठते ही बैठ गए तो वो 15 मिनट में जाते ही सेटिंग हो जाएगी। काफी आत्मिक बातें, जब प्रचार के टॉपिक्स जो यहोवा मुझे देता है, वो मैं जब उठता हूं सुबह मॉर्निंग, चलता हूं, ब्रश करता हूं, तब मुझे मिलते हैं। क्योंकि अब शरीर ये पूरा सोया था, ये कब्जे में था, सोया हुआ था, आत्मा तैयार थी। ये शरीर आत्मा से फाइट नहीं कर रहा था, ये शरीर केवल सो रहा था। तो जब उठे तो सीधा आत्मा ही का काम हो रहा है। इसीलिए मॉर्निंग प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर लड़ता है ना प्रेयर में, तो जो शरीर सारी रात सोया हुआ है, आप उठे और उठते ही आत्मिक क्रियाओं में चले जाएं, भजन लगा लें, उठते ही प्रचार ऑन कर लें यूट्यूब में निकाल कर, उठते ही बाइबल खोल लें, बाद में चलो ब्रश कर लो, बाद में कर लो। तो मेरे ख्याल से जो आज हम सबके लिए होली स्पिरिट दे रहे हैं, तो ये बढ़िया बात है। उठते ही अगर हम सब कुछ शुरू कर दें, क्योंकि अब शरीर की फाइट नहीं है उसमें, सीधा प्रेयर में।
प्रार्थना करनी सबसे ज्यादा पता कब जरूरी है? सबसे ज्यादा कब जरूरी है? जब आपका मन नहीं करता। बहुत अच्छी बात होली स्पिरिट ने बताई, अभी वो बात कर रहा है मुझसे। सबसे ज्यादा प्रार्थना करनी कब जरूरी है? जब मन नहीं करता। जब मन कर रहा है तो हो रहा है सब कुछ। सबसे ज्यादा जरूरी तब है जब मन नहीं करता, जब मन दुखी है, जब मन परेशान है, जब कोई संकट आ गया, तब सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपने तब नहीं की तो आप गिर गए पाप में, समझ लो। निराशा में गए। निराशा के बाद क्या आता है? पाप। पाप आने से पहले क्या आती है? सीधा नहीं आप पाप में कभी भी गिरते। एक मसीह व्यक्ति आज मसीह में आ चुका है, सभी संसारिक सॉन्ग डिलीट कर देगा। कल इसकी फ्रेंड धोखा देके चले गई, ये फिर सैड सॉन्ग सुनेगा। क्या आई? निराशा आई तो ये अशुद्ध सॉन्ग सुने कानों में, कान अशुद्ध हो गए, होली स्पिरिट चला गया। तो जब होली स्पिरिट जाता है तुरंत पाप का कब्जा होता है, बाइबल में लिखा है। इसलिए लिखा है सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य उसकी पवित्रता ही है, सत्य उसका वचन है बाइबल में। कुछ लोगों की होलीनेस पता कितनी है कि मैं जी कोई गलत दिख रहा है, कोई लड़की दिख रही है या कोई लड़का दिख रहा है। कई लड़कियों को लड़कों को देखने की आदत है, लड़कों को लड़कियों को देखने की आदत है। गलत नजर से, गलत सोच से देखने की आदत है। तो कुछ लोगों की इतनी है, हाँ जी मैं गलत नहीं देखना, मैं जी गलत नहीं देखना। पर कई लोग इतना है, बस मैं तो जी चेहरा ही देखता, सोनी सोनी कुड़ियां नू देखता, मैं कड़ो दे बारे गलत सोचता। ये लेवल है। किसी का तो लेवल ये है कि मैं जी गंदा नहीं देखना लड़की। किस दा लेवल है जी मैं तो सोने सोने चेहरे ही देखने, घूम घूम के लोगों के विच, बाजारां च घूम घूम के, मैं कड़ा कुछ गलत सोचना। शैतान उनको इतना बरमा देता है। किसी का ये लेवल है, मैंने देखना है क्यों है सुंदर चेहरा। अगर मैं देखूंगा कल मेरे मन में भी आएगा मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है। जब मैं जिम जाता था, मसीह में आ चुका था, लड़के सभी लड़कियों से बात कर रहे होते थे जिम में, फोन पे, वो कितना हाल, कितना कितने। तो मैंने कहा ना, मैं जो सुनना नहीं है, मेरे मन में ना जे आए, मैं हेडफोन लगा लेता था, अपना कर रहा हूं जिम। तो इसीलिए आपको दानियल अपनी जिस तरह पवित्रता के प्रति सीरियस था कि मैं शुद्ध भोजन नहीं खाऊंगा, ऐसा ना हो कि मैं उसकी उपस्थिति को खो दूं। यूसुफ सीरियस था, मैं ऐसा ना हो कि उस दर्शन को खो दूं जो यहोवा ने मुझे दिया है इस लड़की के साथ सो के। कि आप सीरियस हो अपनी होलीनेस के लिए। सबसे पहले तो उस माहौल में जाओ ना, अगर आपकी ताकत नहीं है खड़े रहने की। पता क्यों? क्योंकि रिस्क है। मान लो एक बच्चा है, चल रहा है, कभी भी गिर सकता है। मान लो आपके पास फोन है 3 घंटे के लिए, कभी भी आपको गिरा सकता है। सबसे अच्छा तो ये है कि उसे साइड पे कर दो उन चीजों को, अगर आप जब उनसे लड़ नहीं सकते। क्योंकि आज लोगों को शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है। आज आपने होली स्पिरिट संडे मान लो पाया, 3-4 महीने की मेहनत के बाद, वो एकदम से नहीं मिलता। जब आप प्यास कंटिन्यू रखते हो, 1 महीना 2 महीना दे दे प्रभु, प्रेयर रोजे, चर्च लगातार जाना, सब कुछ आत्मिक क्रियाओं में रहते हो आप, भजन सुनने, प्रचार सुनी जाने, पवित्र आत्मा के बारे में सुनते जाना। कई लोगों ने पता पवित्र आत्मा कब पाया? जब पवित्र आत्मा के बारे में सुना। कई अभिषेक दासों ने चंगाई की सेवकाई पता कब पाई? जब उन्होंने चर्च में गए और पवित्र आत्मा के बारे में प्रचार सुना। जब परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें बाइबल में पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ने के लिए बोला, प्रेरितों के काम में कि आत्मा उतरा था, तब इन्होंने कहा प्रभु जो आत्मा इन पर उतरा जी मुझ पर भी उतर आई, मैं भी ऐसे ही जाना चाहता हूं तेरे काम पे। तो उस समय जब आप संसार में जा रहे हो, अगर आपने तो जो इतनी मेहनत करके कोई 6 महीने बाद पवित्र आत्मा के साथ संबंध प्राप्त करता है, कोई साल बाद प्राप्त करता है, कोई 2 साल बाद प्राप्त करता है। कईयों ने तो और चर्च में आए जी 15 साल बाद, जी 14 साल बाद पहली बार पवित्र आत्मा न भरे जी, ये महसूस किया जो आज इतने किया। तो सोचो इतनी मेहनत से पाया, पर जाने में क्या एक वक्त लगता। क्यों? क्योंकि आप अलर्ट नहीं है। आप नॉर्मल किसी से, आप नॉर्मल रास्ते पे जा रहे हो, आपको कोई लड़की दिखी या कोई लड़का दिखा और आपने देखा अच्छा ठीक है, और आपके मन में अब विचार आया अच्छी चीज है, देखने वाली वस्तु है,
आंखों की अभिलाषा, जीवन की घमंड। तो ये अभी आंखों की अभिलाषा प्रकट हुई, नहीं फिर देखना है मुझे। दूसरी बार देख लिया, होली स्पिरिट तो चला गया। ये कहता है मैं आगे कोई पाप नहीं करूंगा जी। होली स्पिरिट तो गया। वो इतना होली है, इतना पवित्र है, जब आप देख भी लेते हो और सोच भी लेते हो वो चला जाता है। लोग कहते हैं जी मैं प्रभु च बने, स्थिरता नहीं है। आज का आपका एक ही टॉपिक है, स्थिरता को प्राप्त करना। ओ जी मैं स्थिर नहीं है, आज से इस बात के लिए फाइट करनी है कि मैं स्थिर रह सकूं, प्रेयर में स्थिर रह सकूं, होलीनेस में स्थिर रह सकूं, प्रभु के आनंद में स्थिर रह सकूं, बोने में स्थिर रह सकूं, चर्च जाने में स्थिर रह सकूं। रेगुलर नहीं है जी। आज 4 महीने बंदा रेगुलर जाएगा, हालात आए जी हुण छुट्टियां शुरू, महीने में 4 ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਹੋ। अगर एक ਐਤਵਾਰ ਤੁਸੀਂ मीटिंग नहीं आते, 15 दिन बाद चर्च आते हो ਤੁਸੀਂ, 15 दिन बाद की ले लोगे ਤੁਸੀਂ, की ले लोगे ਤੁਸੀਂ। तो इसीलिए होलीनेस इतनी सीरियस है कि आपने देखा, आप रिमोट लेकर बैठे हो टीवी में। मैं जब मसीह में आया, मेरे ख्याल से 2013 से लेकर आज तक मेरे घर में टीवी नहीं, केबल टीवी नहीं है, वो डीडी पंजाबी वाला भी नहीं। तो पहले तो एक टाइम यही होता है, चलो नेशनल हो गया, जहां जलंधर हो गया, न्यूज चैनल हो गया, 2-3 होते थे, कितना के लोग गिर जाएंगे। अब तो इतने चैनल है, किसी भी चैनल में शैतान किसी को भी गिरा देगा। तो अब चैनल क्या, टीवी भी कौन देखता है, आज तो फोन लोगों के पास है, उससे भी। तो आपको जितना शैतान इन चीजों को आपके लिए यूज करे, उतने आपको स्पिरिट में अंत में दिन में लिखा है बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, इसीलिए लिखा है। क्योंकि अंत के दिन में जो चीजें और बढ़ेगी, ये 3G 4G 5G 10G पता नहीं कितना कितना जी बनेगा। तो अंत के दिनों में पहले तो लोग पाप करने के लिए जाने के लिए एक नेट पैक पवाते होंगे महीने बाद, समझ रहे ना। तो अंत के दिनों में ये चीजें बढ़ती जाएंगी, पाप बढ़ते जाएंगे। अंत के दिनों में लिखा बहुतों का प्रेम ठंडा बढ़ जाएगा। किससे? अधर्म के बढ़ने से लिखा है। क्या कोई शैतान के विरोध से लिखा है? जब विरोध ज्यादा होएगा, वो तो बाद में, अधर्म के बढ़ने से, पाप के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा अंतिम दिनों में। तो आप कौन से दिनों में बैठे हैं? अंतिम दिनों में। आपका प्रेम ठंडा ना पड़ जाए परमेश्वर के साथ, चौकस रहना। मतलब आप टीवी का रिमोट लगा रहे हैं, आज न्यूज आ गया, आज ही ये चैनल आ गया, वो चैनल आ गया, और आपको ये चैनल अच्छा लगा, कुछ आपने रोक दिया। आपको पता है ये चैनल में अब गलत कुछ आना शुरू हो चुका है, अरे जल्दी रिमोट में नेक्स्ट कर दो। अगर आप रुके रहे, होली स्पिरिट चला गया, पता भी नहीं लगा आपको। तुरंत आपने देखना वो अंदर ना चली जाए चीज। इतना सीरियस होना पड़ेगा आपको होलीनेस के लिए, पवित्रताई के लिए। फेसबुक चल रहा है, अगर आप 2 घंटे से ज्यादा उसे चलाएंगे तो आपकी मन की अभिलाषा, जो आत्मिकता है, लड़ नहीं पाएगी शरीर की आत्मिकता से। तो इसका मतलब आपको ये नहीं मैं तो गलत देखना ही नहीं। आपको इस चीज पर घमंड करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ की जरूरत है। बाइबल में लिखा है समझदार मनुष्य स्थिर रहता है, बाइबल में बताते हैं नीति वचन। समझदार मनुष्य स्थिर रहता है, ना कि जी ओ जी मेहता जी नहीं गिरता। आपको पता है अगर 1 घंटे से 2 घंटे से मैं फेसबुक पर ऐसे टक टक करता रहा तो मैं गिरने वाला हूं, क्योंकि आपका दिमाग अब कैच नहीं कर पाएगा आत्मिक चीजों को, लड़ नहीं पाएगी, आपकी आत्मा कमजोर हो गई, क्योंकि आपने शरीर को ज्यादा दे दिया टाइम, आत्मा को कम दिया। अब आत्मा शरीर से लड़ नहीं पाई। बाइबल में यह नहीं लिखा जो अगुए की सामर्थ होगी, लिखा जो तू सामर्थ तुझ में है, वो तेरी प्रॉब्लम को हल करेगी। मेन प्रॉब्लम का हल तो आपकी सामर्थ से ही होना है, याद रखना। जो सामर्थ आपके अंदर पैदा होती है चर्च प्रेयर रिसीव करने के बाद, फायर प्रेयर रिसीव करने से, अन्य भाषा में इकट्ठे प्रेयर करने से, वचन सुनने से, जो सामर्थ आप में पैदा होती है। तो जब ये आत्मिक क्रियाएं आप में कम रहती है, आपका सामर्थ कम होती है, शरीर को आप ज्यादा टाइम देते हैं। पहले दोस्त के साथ घूमने गए, फिर आके फोन उठा लिया, फिर फैमिली से व्यस्त हो गए, तो आत्मिक क्रियाओं को टाइम नहीं मिला।
अब जो अगली शरीर क्रिया आई, आप उसमें बच नहीं पाए। आप हस्बैंड वाइफ में लड़ाई करने से बच नहीं पाए, आप गुस्सा करने से रोक ना पाए, आप गंदा देखने से रोक ना पाए, आप किसी की बात का बुरा मानने से, लेकिन प्रेम सब कुछ सह लेता है, बुरा नहीं मानता, आप रोक ना पाए अपने आप को। क्यों? आत्मिक क्रियाएं कम थी, शारीरिक क्रियाएं दिन में ज्यादा थी। महत्व नहीं बचना। आपके सोचने से आप पाप से नहीं बचेंगे, आपको समझ लेनी है, बुद्धि और समझ को प्राप्त करना है। नीति वचन पढ़ पढ़ के, बार बार नीति वचन पढ़ो, रोज पढ़ो, तो बुद्धि और समझ प्राप्त करोगे। बुद्धि और समझ की बातें आपने प्राप्त करनी। इतना होलीनेस के लिए सीरियस होना है। अचानक ही बस वो गया पवित्र आत्मा। फिर वो जब जाता है, शैतान तो गर्जने वाले शेर के समान घूम रहा है, किसको फाड़ खाए। वो टाइम नहीं लगाता, वो तो लिखा है द्वार पर खड़ा देख रहा है, टकटकी लगा के ध्यान लगाकर देख रहा है। ऐसे सोच लो आप घर में हो, वो द्वार के बाहर है, इतना करीब है। इसलिए जब आप प्रेयर करते हो, अचानक से कहां से आ जाता है सोच लो। तब कुछ नहीं करेगा, जब आप प्रेयर करने जागे वो हरकत में आ जाएगा। गंदे विचार शुरू हो जाएंगे, नींद आनी शुरू हो जाएगी, मन नहीं लगेगा, शरीर की बातें आ जाएंगी। तो इसीलिए वो तो खड़ा है, तो जब वो रुकावटें ढाल रहा है तो तुरंत क्या करो, सबसे पहले लहू में कवर करो, ऑयल लगाओ, अभिषेक लगाओ, तेल लगाओ, शैतान को डांटो, महिमा करो, धन्यवाद करो। सोचो मैंने 5 मिनट की प्रेयर पहले करनी है, होली स्पिरिट को पुकारो, अपने आप को कवर करो लहू में, शैतान मुझे छू ना पाएगा, शैतान की सब योजना यीशु के नाम में नाश है। जे वचन की मैं घोषणा करता हूं, अब मैं प्रेयर में बढ़ने जा रहा हूं। अब अपने वचन बैरिकेड बना दिए इस तरह के चारों ओर से, कि वचन बोल दिए प्रेयर में जाके, अब शैतान दूर है, आप इजी प्रेयर कर पा रहे हो। तो ये याद रखना, होलीनेस के लिए आपको तैयार रहना है हमेशा, कि ऐसे खो ना दें। तो जब आप प्रेयर कर रहे हो, चलो बाहरी स्थान से आप बाहर निकल गए, अब आपको पता है पवित्र आत्मा से कुछ आराम से प्रेयर होती है, आराम से प्रेयर हो रही है। परमेश्वर की महिमा को, उपस्थिति को महसूस करो। महसूस करने के बाद बाइबल को उठाना, ये सबसे बड़ा प्रेयर पॉइंट है। बाइबल को उठाना। अब यहोवा आपसे बात करेगा। प्रेयर करने के बाद जब आप बाइबल पढ़ते हो तो आप भेदों को प्राप्त करते हो। भेद, रेवलेशन, डिलीवरेंस अपनी, चंगाई अपनी। बाइबल सबसे बड़ा हीलर है। अब दासों के पास जाते हैं ना, चंगाई वाले दासों के पास, तो बाइबल सबसे बड़ी चंगाई देने वाला सेवक है। अगर आप उसे आत्मा में होकर पढ़े, मतलब एक व्यक्ति आत्मा में प्रेयर किया, उसने खोला, सीधा वचन आया, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके, हमने उसे सताया, उस क्रूस पर लटकाया, वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया, हमारे धर्म के कामों के कारण कुचला गया, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। अगला वचन पढ़ रहे हैं, 1-2 पन्ने आपने किए, मैं तुझ में से सब प्रकार के रोगों को दूर करूंगा, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। तो आपके अंदर आया, अच्छा प्रेयर के बाद ये मुझे प्रभु हील कर रहा है, प्रभु इन वचनों के द्वारा मैं अपनी चंगाई को ग्रहण करती हूं। और देखेंगे आप हफ्ते बाद आपकी रिसॉल्व जाएगी, आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी, आपका वीजा, आप जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो हल हो जाएगी। क्या बाइबल के बीच में जब आप प्रेयर करके वचन लोगे, केवल बाइबल पढ़ो ना, आपको ऐसा महसूस होना शुरू हो जाए कि यहोवा आपसे बातें करता है। जब जब आप उसका वचन खोलते हो, वो प्रेयर के बाद आपको प्राप्त होता है, मसीह की शांति प्राप्त करने के बाद आपको होता है। तो ठीक है, क्या करना है, इन चीजों पे मनन करना है, पाप में नहीं गिरना। आगे बढ़ने के लिए क्या है, बस खड़े रहो। करना क्या है, वो होली स्पिरिट खुद कराएगा, खड़े रहने के कारण। आज आप 1 महीना पवित्रता में खड़े रहें, आपका लेवल ये है। 2 महीना खड़े रहें, मसा और बढ़ जाएगा। 3 महीने खड़े रहें, मसा और बढ़ता जाएगा। जितना मसा बढ़ता जाएगा उतने आपकी लाइफ को दिशा, काम सब कुछ होता जाएगा। तो क्या करना जरूरी नहीं है, मसा खुद करवाता है एक व्यक्ति से। तो अब जब प्रेयर कर रहे हो तो प्रेयर के लिए चौकस रहना, अपनी होलीनेस के लिए। और आज के बाद वचन ज्यादा से ज्यादा पढ़ना। कब पढ़ना, आत्मा में प्रवेश करने के बाद।
एक लक्ष्य ले लो कि मैंने आत्मा में प्रवेश करके गहरे भेदों को प्राप्त करना है परमेश्वर से। तो अब अगर हम बाइबल में देखते हैं, पौलुस की लाइफ को देखते हैं, पौलुस कहता है कि मैं जो नहीं करना चाहता हूं वो मुझसे होता है, जो करना चाहता हूं वो तो मुझसे हो नहीं पा रहा, पर जो नहीं करना चाहता हूं वो मुझसे होता रहता है। ये कौन है? पाप का बंधन, कि जो आप नहीं करना चाहते हैं वो आपसे होता रहता है। जो अच्छा भला काम आप करना चाहते हो, प्रेयर करना चाहते हो, वचन सुनाना चाहते हो, प्रार्थना करना चाहते हो, लोगों के साथ मिलकर किसी की उन्नति करना चाहते हो, वो आपसे हो नहीं पा रहा है। बीज बोना चाहते हो, जो करना चाहता हूं नहीं होता, जो नहीं करना चाहता हूं वो होता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा आगे चले जाओ, अब एक वचन आपको मिलता है बाइबल में, उसकी पत्रियों में, वो कहता है कि मैं अंश अंश करके बदलता जाता हूं, मैं अंश अंश करके बदलता जाता हूं। एक टाइम होता है आप जो नहीं कर पाते वो आपसे होता रहता है, पाप की सामर्थ होती है। जब लगातार आप आत्मिक क्रिया, आप कहते हैं मैं पाप से कैसे छूटूं, मैं जी नशे से छूटना चाहता हूं, मैं जी व्यभिचार से छूटना चाहता हूं, मेरे अंदर ये कमी है, मैं इससे छूटना चाहता हूं, क्या करूं? तो इसका मतलब है आप जो नहीं करना चाहते आपसे होता है, तो मतलब आप आत्मिक क्रियाओं में लगातार रहो, तो आप पौलुस की तरह कहेंगे मैं अंश अंश करके बदलता जाता हूं। अब मैं अंश अंश करके बदलता जाता हूं। आत्मिक क्रियाएं क्या है? लगातार चर्च आना, नंबर 1। नंबर 2, बच्चों को जो मिल रहा है चर्च में उसे नोट करना, घर जाके मनन करना, रेगुलर बाइबल पढ़ना, फोन में आत्मिक भजनों को सुनते जाना जो आत्मा से भरे हैं, आपको प्रभु के लिए प्यार आए, आपके अंदर क्षमा का हृदय आए, जोश आए प्रभु के लिए कुछ करने का भजनों के द्वारा, दूसरों के साथ वचन शेयर करना, कोई प्रेयर पार्टनर ढूंढना, उसके साथ प्रार्थना करना, कोई छोटा प्रेयर झुंड ढूंढना, उसके साथ प्यार प्रार्थना करना, प्रभु के भवन में कोई सेवा लेके काम करना, उसमें लगा रहना। तो आत्मिक क्रियाएं, आप प्रचार सुनना कोई भी खोलकर, कुछ अनॉइंटेड वीडियोस को देखना, अभिषेक पावर से भरी हुई, मसा से भरी हुई वीडियो को देखना, क्योंकि आज लोगों के पास मसा इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने मसा देखा नहीं है। पावर पता क्यों नहीं है? पावर को देखा नहीं। जब बार बार आप पावर को देखोगे, पवित्र आत्मा के कामों की वीडियो देखोगे, पवित्र आत्मा से बढ़ती हुई वीडियो देखोगे, तो आपके अंदर आएगा मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, जो ये व्यक्ति भर रहा है मुझे भी ऐसे भरना है पवित्र आत्मा से, जो ग्रेस ये मुझे भी चाहिए। तो जिस तरह आप आत्मिक क्रियाओं में रहेंगे तो आप अंश अंश करके, क्योंकि आपके पास निशाना होगा, मुझे ये पाना है, आपको पता है ये पाने के लिए मुझे प्रेयर करनी पड़ेगी, रोजे रखने पड़ेंगे। तो आत्मिक क्रियाएं मिलकर है, सभी को करना जरूरी है, तो उन्हें करना शुरू करो। तो फिर आप जब वो करना शुरू करेंगे, आप कहेंगे मैं अंश अंश करके बदल रहा हूं, अंश अंश करके मेरा नशा कम हो रहा है, अंश अंश करके मैं गालियां अब कम निकाल रहा हूं, अंश अंश करके अब मुझे गुस्सा कम आ रहा है, मैं अंश अंश करके अब बदल रहा हूं, अंश अंश करके अब मेरी चर्च बढ़ रही है, अंश अंश करके अब मेरे आत्मिक जीवन में बदलाव आ रहा है। फिर क्या कहता है? अगर उसकी पत्रियों में हम और वचन को पढ़ें, वो कहता है मैं अपने आप को मारता हूं, कुटता हूं और बस में करता हूं। फिर वो कहते हैं मैं अपने आप को मारता, कुटता और वश में करता हूं। अंश अंश करके बदलने के बाद अब वो आत्मिक क्रियाओं में रहने के कारण इतना आत्मिक बुजुर्ग बन गया, वो कहता है अब मैं मारता, कूटता हूं, वश करता हूं। अब जब मेरा प्रेयर नहीं करने को मन करता तब करता हूं मैं। अब ऐसा नहीं जो नहीं करना चाहता वो होता है, अब वो होता है जो मैं चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने शरीर को जीत लिया, तो मैंने सब चीजों को जीत लिया, अब मेरी इच्छा पूरी होती है। शरीर ही तो आपके खिलाफ खड़ा होता है, शरीर की अभिलाषा को ही जीत लिया तो सब काम आप कर पाओगे, सफल होंगे। कहता है अब मैं अपने आप को मारता, कूटता और वश में करता हूं। प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के प्रतिदिन मरता हूं मैं अपने आप के लिए। टाइम आए ना, इसलिए चिंता मत करो, आत्मिक क्रियाओं में रहो। एक दिन आप कहोगे मैं मारता, कूटता अपने आप को वश करता हूं। और जब आप इस लेवल पर आ गए, मैं मारता, कूटता और वश में करता हूं, 2-3 महीने, 5 महीने, 6 महीने,
जितने खड़े रहें उतना बड़ा मसा आपके ऊपर आएगा कि मारता कूटता वश में करता हूं। जितना महीने तक आप वश में करते गए, मान लो आपने 6 महीने साल मारना कूटा और अपने को वश में किया, फिर पता क्या करेंगे? एक दिन प्रभु आपको बिजनेस में या सेवकाई में या किसी भी हिस्से में ऐसे स्थान पर खड़ा करेगा, आप कहेंगे पौलुस की तरह, जैसे मैं चाल चलता हूं तुम भी मेरी तरह चाल चलो। आप अधिकारी बन जाओगे, पास्टर बन जाओगे, सेवक बन जाओगे, अभिषिक्त बन जाओगे, प्रॉफिट बन जाओगे, अपोस्टल बन जाओगे, आप एक अधिकारी बन जाओगे। आप कहेंगे जैसे मैं मसीह में चला और इस स्थान पे खड़ा हुआ हूं, तुम भी मेरी सी चाल चलो और मेरी तरह ब्लेस हो जाओ यीशु के नाम में। क्या आप चाहते हैं जिस तरह पौलुस के जीवन में ये 4 बातें पूरी हुई और वो बड़ा आज ऐसा होली स्पिरिट का विस्फोट आपकी लाइफ में हो? खड़े हो जाओ अपने स्थानों में और कहो यहोवा आज ऐसा ही काम मुझ में होने पाए। अपने हाथों को उठाओ और कहो पवित्र आत्मा उतर आओ।